व्हाट्स अप ब्यूटी फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का ब्रांड न्यू धमाकेदार मानवा के साथ। इसका नाम है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। ये बहुत ही लाजवाब मानवा होने वाली है क्योंकि रेटिंग के मामले में इसने टिबेट और ओआरवी जैसी मानवास को भी पीछे करके रखा है। ये स्टोरी लॉयड नाम के बंदे की है जो कि एक वेब नवेल में घुस चुका है, यानी कि दूसरी दुनिया में। लॉयड एक नोबल फैमिली से है लेकिन गरीब। उल्टा इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। लॉयड का नाम पुरानी दुनिया में सूहो किम था, जो कि एक नॉर्मल सा सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन अब नहीं। एक दिन जैसे ही सूहो किम अपनी आंखें खोलता है, इस बंदे की पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। सूहो किम एक वेब नवेल की दुनिया में आ चुका है, जहां पर इसका नाम लॉयड फ्रंटेरा है। एक सिस्टम विंडो लॉयड को जगाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि ये बंदा सड़क पर ऐसे ही पड़ा है। ओए, जाग जाओ। एब्सोल्यूट की तरफ से तुम अब इस वेब नवेल के कैरेक्टर बन चुके हो। लॉयड करता है, क्या? ये तो वही वेब नवेल है जिसे कि मैं कल रात को पढ़ रहा था। कहीं मैं किसी और दुनिया के अंदर तो नहीं आ चुका हूं, जैसा कि मैंने कई सारी वेब नवेल्स में पढ़ा है। अरे यार, यहाँ पर कितनी ठंड है और ये मेरे होठों को क्या हो गया है। तभी विंडो में नोटिफिकेशन आता है, तुम रात भर से उल्टे पड़े थे, जिस कारण से तुम्हारा जबड़ा हिल चुका है। हैं? आखिर मैं कौन सा कैरेक्टर बन चुका हूं? ये कौन बंदा हो सकता है जो कि जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ था? लॉयड के ऐसा कहते ही यहां पर एक जेवियर नाम का बंदा आ जाता है, जो कि लॉयड को ही ढूंढ रहा था। इस बंदे की खासियत यह है, जिस नविल के अंदर लॉयड घुस चुका है, इस नविल का मेन कैरेक्टर यही जेवियर बंदा है। मास्टर लॉयड, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। चलिए वापस चलते हैं। लॉयड अपने मन में कहता है, ये जेवियर तो सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा कि बुक में था। बुक में लिखा था कि ये बहुत बड़ा तलवारबाज है, लेकिन इसने अपनी जर्नी एक कंट्री लॉर्ड के अंडर शुरू करी थी, जिनका नाम एररकस फ्रंटेरा था। एक मिनट रुको जरा। फ्रंटेरा का बड़ा वारिस यानी कि मैं तो वही बदमाश लॉयड फ्रंटेरा हूं। मास्टर, मैंने तो आपको बदमाश नहीं कहा, लेकिन लगता है आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। विंडो कहती है, लगता है जेवियर अच्छे मूड में है। लॉयड कहता है, ये तो मैं भी देख पा रहा हूं। अगले सीन में अपन देखते हैं लॉयड अपने घर में पहुंच जाता है। जेवियर कहता है, क्या आप नहीं जानते आपकी वैसी हालत कैसे हो गई? आप काफी ज्यादा पीकर टल्ली हो रखे थे और एक पब में तोड़फोड़ मचा दी। फिर वापस आते समय आप रास्ते में ही बेहोश हो गए। लॉयड खुद से कहता है, ठीक है, मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। और ये फर्श गर्म क्यों नहीं है? यहाँ पर ऑन्डोल तो है ही नहीं। अरे हाँ, ये तो फैंटेसी नॉवेल है। मास्टर लॉयड, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं लॉर्ड के पास रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। जेवियर, एक मिनट रुको जरा, हमारी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है ना? जेवियर कहता है, आप थोड़ी अजीब बातें कर रहे हैं, और यहां से चला जाता है। इस स्टोरी में क्या होने वाला है मैं सब कुछ जानता हूं। कल रात को ही मैंने अपने छोटे से रूम में इसका लास्ट चैप्टर पढ़ा था। लॉयड के साथ क्या होने वाला है मैं ये भी जानता हूं। पार्ट 1 के हिसाब से बैरन और बैरनेस एक कॉनमैन के चंगुल में फंस जाते हैं, जिससे कि वो दोनों अपना सब कुछ खो देते हैं और आखिर में सुसाइड कर लेते हैं। लॉयड एक भिखारी बन जाता है और सिर्फ शराब ही पीता रहता है, जिस कारण से बाद में वो भी मर जाता है। अरे यार, इतना ज्यादा रईस होने का मतलब क्या निकला, जब मेरी ये वाली लाइफ भी इतनी ज्यादा दुखी है। यही सोचकर लॉयड चिल्लाने लग जाता है। तभी विंडो में नोटिफिकेशन आता है, एब्सोल्यूट की तरफ से तुम्हें एक रैंडम विश दी गई है। लॉयड कहता है, आखिर ये एब्सोल्यूट कौन है और मैं किसी और की बॉडी में कैसे आ गया हूं? अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और लॉयड की मदर आती है लॉयड के पास। लॉयड की मदर का नाम मार्बेला फ्रंटेरा होता है, जो कि कहती है, कल रात तुमने पब में बहुत तोड़फोड़ मचाई है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज जाओ, जाकर पब वालों से माफी मांगो। लगता है जो इस बॉडी ने कारनामे किए हैं उन्हें मुझे ही ठीक करना होगा। ठीक है, मैं जाकर माफी मांग लूंगा। लॉयड की बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि लॉयड माफी मांगेगा। अगले सीन में अपन देखते हैं जेवियर और लॉयड टाउन में चले जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर लॉयड को देख रहे होते हैं, सब के सब बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं और छुप रहे होते हैं। ओए ब्रो, क्या कर रहा है? जल्दी से भाग यहाँ से, उससे नजरें मत मिला। विंडो कहती है, सारे के सारे विलेजर्स तुमसे नफरत करते हैं। हाँ, ये तो मुझे भी दिख रहा है। बाय द वे जेवियर, तुम मेरे साथ क्यों आए हो? जेवियर कहता है, लॉर्ड ने मुझे कहा है आपकी देखरेख करने का, ताकि कल जैसा दोबारा ना हो। क्लियर बात है, मैं विलेजर्स को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लॉयड अपने मन में कहता है, लगता है सबसे पहले तो मुझे अपनी इमेज सुधारनी होगी, ताकि जब मैं भिखारी बनूंगा कम से कम ये लोग मुझे खाना तो ऑफर करेंगे। या फिर नहीं, मुझे अपनी फैमिली का कर्जा उतारने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ मजे से जी सकूं। क्या मेरे पास कोई चीट कोड या स्किल वगैरह नहीं है जिससे कि मेरी मदद हो सके?
लॉयड के ऐसा सोचते ही विंडो फिर से सामने आ जाती है, जहां पर लॉयड की 2 स्किल्स हैं। ये दोनों स्किल्स इतनी ज्यादा बेकार है, भाई इससे अच्छा तो इसे मौत क्यों नहीं आ जाती। मास्टर लॉयड, आप उधर किधर जा रहे हैं? पब तो इधर की साइड पर है। क्या आपने माफी मांगने के बारे में झूठ कहा था? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। लॉयड की हरकतों के कारण जेवियर को थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है, क्योंकि लॉयड की हरकतें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। लॉयड और जेवियर पब के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहां पर सचमुच में कुछ ज्यादा ही तोड़फोड़ मची है। लॉयड पब ओनर के सामने जाकर बैठ जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, जो कुछ भी हुआ सारी मेरी गलती थी। पब ओनर डरते हुए कहता है, मास्टर लॉयड प्लीज, मैं आपसे उम्मीद करता हूं ऐसी बातें मत कीजिए। लॉयड अपने मन में कहता है, ये तो और भी ज्यादा डरने लग गया है, ये सोचकर कि ये घटिया इंसान इतना अच्छा कैसे बन गया। मुझे थोड़ा रूडली बात करनी चाहिए ताकि मैं नेचुरल फील हूं। वेल, मुझे माफ करना। मास्टर लॉयड, ठीक है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में अपन देखते हैं, जेवियर कहता है, भले ही आपने उससे माफी मांगी, लेकिन वो खुश बिल्कुल नहीं लग रहा था। कल रात को आपने जो कुछ भी तोड़ा फोड़ा था, वो सब उस पब ओनर ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। उस पब ओनर को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके सामान की भरपाई नहीं हो जाती। लॉयड अपने मन में कहता है, हमारे खुद के ऊपर इतना कर्जा है और उल्टा मैं उसकी भरपाई कहां से करूं। जेवियर कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, उस इंसान की मदर भी ठंड के कारण बीमार है। आप नहीं जानते उसके ऊपर क्या बीत रही है। लॉयड मन में कहता है, पब के अंदर भी ठंड लग रही थी। एक अकेली चिमनी से पूरी बिल्डिंग को गर्म नहीं रखा जा सकता। कोई बूढ़ा आदमी इतनी ठंड को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों के पास तो ऑन्डोल भी नहीं है। एक मिनट रुको जरा, आइडिया, इस वर्ल्ड में तो ऑन्डोल ही नहीं है। अगर मैं बना दूं तो वो जरूर से बिक जाएंगे। बदमाश लॉयड ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सूहो किम जरूर से कर सकता है। मैं एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हूं, और जब मैं मिलिट्री में था उस दौरान मैंने खुद से घर बनाया था। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर भी दिन रात काम किया है। लगता है मेरा काम तो हो गया। इससे मैं बैरन का कर्जा भी उतार सकता हूं। जेवियर, चलो मेरे साथ, वापस पब में चलो। जेवियर कहता है, क्यों? लॉयड कहता है, मेरा पहला ऑर्डर लेने के लिए। और लॉयड के ऐसा कहते ही विंडो में नोटिफिकेशन आते हैं, तुम्हारी असली जर्नी शुरू हो चुकी है। आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जरूरी कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करके तुम आरपी पॉइंट्स कमा सकते हो। इस वक्त तुम्हारे पास 0 है। आखिर ये रिलेशनशिप पॉइंट्स क्या हैं? अगर मैं जेवियर के देखूं तो ये तो -30 है। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों? भले ही जेवियर मास्टर मास्टर करते रहता है, लेकिन मन में तो लॉयड को जरूर गालियां देता होगा। लॉयड जेवियर के जरिए आरपी पॉइंट्स कमाने की कोशिश करता है। जेवियर, सुनो जरा, मेरे हिसाब से तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो। जेवियर कहता है, ये बात तो मैं ऑलरेडी जानता हूं। और जेवियर के अप्रूवल रेटिंग एक और पॉइंट नीचे चली गई। ये क्या? ये और भी नीचे कैसे हो गई? मुझे इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जल्दीबाजी करने से और भी खराब हो सकती है। अगले सीन में अपन देखते हैं, लॉयड इस पब ओनर के सामने बैठा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। मैं एक बिल्डर हूं और तुम एक खरीदार हो। मैंने यहां पर तुम्हारा डैमेज और कंस्ट्रक्शन की फी दोनों लिख दी है। अब यहां पर साइन करो। पब ओनर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि पब ओनर को लॉयड पर शक हो रहा है। मैं इसे आसानी से नहीं जाने दे सकता। मुझे अपनी बदमाश इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ओए कम ऑन, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें भरोसा रखना चाहिए, है ना? पब ओनर ना चाहते हुए भी साइन कर देता है। सिस्टम विंडो कहती है, तुम तो सचमुच में बहुत बड़े कचरे हो। मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल चुका है। सर, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हे, अगले सीन में अपन देखते हैं, लॉयड पब के पीछे आ जाता है और यहां पर अपना काम शुरू करने वाला है। मास्टर लॉयड, आपने उस पब ओनर से जबरदस्ती साइन कराई है। क्या आप उसे किसी नई तरह से परेशान करने वाले हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में नहीं सुना है? अगर तुम किसी के पास्ट के बिहाफ पर किसी को जज करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी घुस सकती है। लेकिन सर, ये तो मेरा कोई अंदाजा थोड़ी ना है, ये तो एक्सपीरियंस और स्टैट्स है। जेवियर, एक्सपीरियंस और स्टैट्स भी तो पास्ट से ही निकल कर आती हैं। ये सुनकर जेवियर की बोलती बंद हो जाती है। ये क्या ये हमेशा से ही इतनी सटीक बातें करते हैं? मैं उनके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूं, पब ओनर और उसकी मदर के। ऐसा कहते हुए लॉयड अपने घर बनाने के काम पर जुट जाता है और 1 हफ्ते तक बहुत कड़ी मेहनत करता है। ये देखकर जेवियर को हैरानी होती है। ये तो सचमुच में कुछ बना रहे हैं। क्या ये सच्ची में पब ओनर को खुश करना चाहते हैं? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। बदमाश लॉयड फ्रॉन्टेरा ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे यार, ये शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन मेरे पास आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। लॉयड की कड़ी मेहनत को देखकर जेवियर मदद करने का डिसाइड करता है। बताइए, मुझे आपको क्या चाहिए?
मुझे लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, लगभग इतने इतने बड़े। ऐसा सुनते ही जेवियर लकड़ियों के ब्लॉक्स को स्क्वायर शेप में काट देता है, एक कुल्हाड़ी की मदद से। जेवियर शुरुआत से ही काफी स्किलफुल बंदा है, क्योंकि आगे जाकर ये बेस्ट द स्वॉर्डमैन बनने वाला है। वाह, अगर ऐसी तलवारबाजी हो तो किसी को मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़े। जेवियर, जब ये काम हो जाए खोदना शुरू कर देना। जेवियर अपने मन में कहता है, क्या थैंक्स कहने की बजाय ये मुझे और काम बता रहे हैं। विंडो कहती है, जेवियर को अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है। तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम भी जानना चाहते हो आखिर मैं करने क्या वाला हूं, है ना? तुम सचमुच में ये जानना चाहते हो कि आखिर में क्या होगा, इसीलिए हमें इस काम को जल्दी खत्म करना है। ये तो तुम भी जानते हो। काम जल्दी कैसे खत्म होगा? हमें साथ मिलकर करना होगा। है, क्या ही तो चालू बंदा है, बेचारे को लपेट लिया। ये सचमुच में पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन इनके पास्ट के कारण इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। काफी देर मेहनत करने के बाद इनका काम कंप्लीट हो जाता है और एक ऐसा घर बन के तैयार हो जाता है जिसमें ऑन डॉल मैकेनिज्म है। ये बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर गर्म हवा को जमीन के अंदर रखा जाता है। लॉयड अपना लोगो भी तैयार कर लेता है और इस घर के माथे पर चिपका देता है। जेवियर, अब टाइम आ चुका है ये देखने का कि मैं पब ओनर के साथ क्या करता हूँ। अगले सीन में अपन देखते हैं पब ओनर और उसकी मदर ऑन डॉल वाले रूम के अंदर होती है। पब ओनर की मदर को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। ओ माय गॉड, गरम है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद मैंने अपनी मदर को इतना खुश देखा है जैसा कि इन्होंने कहा था। पब ओनर और उनकी मदर स्माइल कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ इनकी बातें ही अलग थी, लेकिन अब अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए ये इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब लॉयड फ्रॉन्टेरा ने किया है। तभी विंडो कहती है, जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट्स बढ़ चुकी है, जिससे कि तुम्हें 36 आरपी पॉइंट्स मिले हैं। इस जरूरी कैरेक्टर के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। मुझे पता है तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि ये इंसान इतना बड़ा भी कचरा नहीं है ना? जेवियर कहता है, नहीं, अरे भाई मान भी जाओ। लॉयड मन में कहता है, टिम्बर लकड़ी के कारण ये घर हमें लॉस में पड़ रहा है, लेकिन ये बात अभी जरूरी नहीं है। मैं इस घर को मॉडल की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं। अगले सीन में अपन 5 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां पर विलेजर्स बारी बारी से इस घर के अंदर जाकर टेस्ट कर रहे होते हैं। लॉयड कहता है, मजा आया है ना? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा रूम तुम भी अपने घर पे चाहते हो। हमारे पास 2 स्टाइल अवेलेबल है, या तो तुम नया रूम बनवा लो या फिर अपने घर को ही रीमॉडल करवा लो। अगर तुम दोनों ऑर्डर करते हो तो मैं तो तुम्हें 10% ऑफ दूंगा। इस विलेजर को भी लॉयड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और डर रहा होता है। लॉयड अपनी बदमाश इमेज का इस्तेमाल करता है। ओए, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ये कीमत तो इतनी कम है जैसे कि मैं तुम्हें फ्री में ही दे रहा हूँ। लॉयड के ऐसा कहते यहाँ पर लॉयड के फादर की एंट्री हो जाती है, जिनका नाम है एकस फ्रॉन्टेरा। लॉयड, तुम ये विलेजर्स के साथ क्या कर रहे हो? अगले सीन में अपन देखते हैं लॉयड के फादर लॉयड को वापस घर ले आते हैं और खाना खा रहे होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आखिर तुम इस बार क्या करने पर तुले हुए हो? लॉयड कहता है, पब ओनर ने मुझे ऑन डॉल रूम ऑर्डर किया था, इसीलिए मैंने मना कर दिया। बाकी तो आप जानते ही हैं, अब और भी विलेजर्स मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। लॉयड, वो ऐसे लोग हैं जिनका कि हमें ख्याल रखना है। अगर तुम उन लोगों से झूठ बोल रहे हो और उन्हें धोखा देने वाले हो तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लॉयड यहाँ पर रूडली बात करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि अपने फादर के सामने नेचुरल फील हो। लॉयड, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम भी जानते हो हमारी फैमिली की सिचुएशन कितनी डाउन चल रही है? तुम खामखा चिंता मत करो, मैं जल्द हम सभी को इस परेशानी से बाहर निकाल लूंगा, इसीलिए तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। लॉयड के मुंह से ये बात सुनकर सूहो की अपनी पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। पास्ट लाइफ में सूहो के फादर ने भी सेम यही बात कही थी, लेकिन वो कुछ भी बेटर नहीं कर पाए थे और इन लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। लॉयड अपने मन में कहता है, मैंने ये शब्द पहले भी सुन रखे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पैसों के कारण से मैं अपनी हालत उतनी ज़्यादा बेकार दोबारा नहीं होने दे सकता। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, इस बंदे ने अपनी पिछली लाइफ में बहुत गरीबी देखी है। लॉयड अपने फादर से कहता है, प्लीज़ हार मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं मानने वाला, और यहाँ से चला जाता है। बाहर जाते हुए लॉयड अपने मन में कहता है, मेरे पास 32A स्टाइल्स और 57B स्टाइल्स के ऑर्डर आए हैं। मेरे पास कंस्ट्रक्शन के लिए आधे पैसे भी आ चुके हैं। भाई, इस बंदे ने सभी को डरा के ही मनाया होगा। तभी लॉयड की नज़र 2 बंदों के ऊपर पड़ती है, जो कि लॉयड के फादर से अपने उधारी के पैसे वसूल करने आए हैं। लॉयड अपने फादर और इन दोनों के बीच की बात को छुप कर सुन रहा होता है। लॉयड इन दोनों उधारी वाले बंदों को पहचान जाता है, क्योंकि लॉयड ने स्टोरी जो पढ़ के रखी है,
एक शैतानी स्माइल के साथ लॉयड वापस अपने रूम में चला जाता है, जहां पर सिस्टम की मदद से वो स्किल्स खरीदने लग जाता है। जो कुछ भी लॉयड को आता है, ये सिस्टम पूरी तरह से स्कैन कर लेता है और लॉयड के सामने 2 स्किल्स प्रेजेंट करता है। लॉयड के पास टोटल 36 आरपी पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि वो इन दोनों स्किल्स को खरीद लेता है। दोनों स्किल्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। पहली स्किल की मदद से लॉयड किसी भी जगह का सर्वे कर सकता है। दूसरी स्किल की मदद से किसी भी बिल्डिंग का बेसिक डिजाइन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इन दोनों स्किल्स की मदद से मेरा काम तो आसानी से आगे बढ़ेगा, लेकिन जेवियर अकेला काफी नहीं है कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए। अगर मैं अपने नॉलेज की मदद से बड़ी बड़ी मशीन्स को समन कर पाता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। तभी विंडो कहती है, अगर तुम कुछ समन करना चाहते हो तो आरपी पॉइंट्स की मदद से पार्टनर समन कर सकते हो। लॉयड कहता है, ये क्या है, ये तो किसी गेम की तरह है और मेरे पास तो सिर्फ एक ही आरपी पॉइंट बचा है। आखिर मैं इससे क्या समन कर सकता हूँ? अगर मैं बड़े बड़े मॉन्स्टर्स समन कर पाऊंगा तो उनसे मैं मशीनों का काम करवा सकता हूँ। मुझे फटाक से आरपी पॉइंट्स कमाने होंगे, जिसके लिए मुझे जरूरी कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना होगा। दूसरी साइड पर अपन देखते हैं ये दोनों उधारी वाले बंदे लॉयड के फादर के साथ बहुत ही बदतमीजी करने लग जाते हैं। एकस फ्रॉन्टेरा, अगर तुम पैसे वापस नहीं चुका पा रहे हो तो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ। तुम अपनी वाइफ और उसके साथ काम करने वाली लेडीज को किसी अच्छी जगह पर बेच दो, जिससे कि काफी अच्छे पैसे आ सकते हैं। लॉयड के फादर शॉक में कहते हैं, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी यहाँ पर अचानक से लॉयड आ जाता है। ओए गुब्बारे, जस्ट बिकॉज तुमने पैसे दे रखे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम अपने मैनर्स भूल जाओ। गुब्बारा कहता है, तुम तो वही बदतमीज बड़े बेटे हो, हमारे डिस्कशन को खराब मत करो। लॉयड कहता है, ब्ला ब्ला भाड़ में जाओ, मुझे अपना वारंट शो करो। रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली एक्ट के हिसाब से किसी भी नोबल को अपने अधिकारों को बचाने का पूरा अधिकार है। मेन बात यह है, किसी भी नोबल फैमिली के अंदर बिना वारंट के घुसना इल्लीगल है। ओए ये क्या बकवास कर रहे हो, हमने तो ऐसे किसी भी कानून के बारे में नहीं सुना है। अच्छा, तो तुम दोनों को नहीं पता है, चलो साथ में पता करते हैं। जेवियर आगे आओ, इन दोनों के हाथ काट दो। डर के मारे दोनों बंदे कहते हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा, और यहाँ से भाग जाते हैं। लॉयड, जेवियर ये तुमने क्या किया? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है उन दोनों को चुकाने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा प्लान था कि मैं सारे पैसे इकट्ठा दूं, लेकिन इनसे इस महीने का इंटरेस्ट तो चूक जाएगा। लेकिन ये तो ऑर्डर्स के पैसे हैं जो कि तुमने हमारे लोगों से ही लिए हैं, ये सही नहीं है। माय लॉर्ड, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मास्टर लॉयड अपने ऑर्डर्स को जरूर पूरा करें। लॉयड अपने मन में कहता है, इन्हें देखकर लग रहा है ये जेवियर की बात पर पूरा भरोसा करते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। मास्टर लॉयड, आपको वैसे किसी कानून के बारे में कैसे पता चला? मैं तो हमेशा से सोचता हूँ आप बेवकूफ टाइप के हैं। लॉयड कहता है, वो तो बस मैंने ऐसे ही कहीं से भी उठा लिया। दोस्तों, सच्चाई ये है, जब स्टोरी के हिसाब से लॉयड के मदर और फादर सुसाइड कर लेते हैं, वो दोनों उधारी वाले बंदे ग्रेवयार्ड पर आते हैं ताकि डेड बॉडीज से भी पैसे कमा सकें। उस समय जेवियर ने ही उन दोनों से कहा था उस कानून के बारे में। फिर वो इन दोनों की मुंडी उड़ा देता है। फिर जेवियर को जज के सामने पेश किया जाता है, लेकिन जेवियर को कुछ भी सजा नहीं होती, क्योंकि जेवियर ने सब कुछ नोबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया होता है। अचानक से लॉयड के सामने विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर लिखा होता है, लॉयड के फादर की अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट्स बढ़ चुकी है, जिससे लॉयड को 60 आरपी मिली होती है। अब लॉयड के पास 61 आरपी हो चुकी है। भाई, ये बंदा क्या ही स्माइल करता है, इसकी स्माइल से ही मुझे हंसी आने लग जाती है। इसकी स्माइल से ही मुझे हंसी आने लग जाती है। अगले सीन में अपन देखते हैं, रात के टाइम पर लॉयड अकेले ही एक जगह पर खड़ा होता है। लॉयड किसी को समन करने के लिए समन गेम को एक्टिवेट कर देता है। एक बार खेलने की कीमत 50 पॉइंट्स है। ओ माय गॉड, ये तो एक मैजिक सर्कल है। कितना ज्यादा लाजवाब है, लेकिन इतना छोटा क्यों है? लॉयड के देखते देखते ही इसके अंदर से एक चूहा बाहर आ जाता है। बाबा, ये क्या बवासीर है, ये तो किसी भी काम का नहीं। ऐसा सुनकर चूहा दुखी हो जाता है। चूहा कहता है, पोडोंग पोडोंग, क्या कहा तुमने? तुम बेकार नहीं हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। पोडोंग, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ये चूहा अपने मुंह के अंदर से यूजर मैनुअल निकालता है, जिसके अंदर लिखा होता है, पोडोंग एक प्यारा हैमस्टर है, इसे बड़े प्यार से रखना। सनफ्लावर का लाल बीज खिलाने से 12 घंटों के लिए इसका साइज बढ़ जाएगा। नीला बीज खिलाने से इसका साइज वापस छोटा हो जाएगा। 2 बीजों की कीमत 1 आरपी है। आखिर ये कितना बड़ा हो सकता है? अगर इंसान जितना बड़ा भी हो गया तो भी टनलिंग के काफी काम आ सकता है। ये लो, खाओ इसे। जैसे ही पोडोंग लाल बीज को खाता है, लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि
पोडोंग का साइज 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो चुका है। पोडोंग की स्किल है खुदाई करना और जमीन को वापस बराबर करना। साथ ही साथ तीसरी स्किल, ये अपने मुंह में बहुत बड़ी बड़ी चीज कैरी कर सकता है। ये तो मेरा जैकपॉट लग गया, मुझे मेरा सबसे बड़ा इक्विपमेंट मिल चुका है। लेकिन अगर कोई भी मुझे इतने बड़े जानवर के साथ देखेगा तो उन्हें शक हो जाएगा। मुझे अपने साथ एक समनिंग की बुक रखनी चाहिए। किसी के भी पूछने पर मैं कह दूंगा कि मैं समनिंग मास्टर हूँ। मैं कितना स्मार्ट हूँ यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉयड 30 सोल्जर्स के सामने खड़ा होता है, जो कि सोल्जर कम मरियल आत्माएं ज्यादा लग रहे हैं। कितनी इरिटेटिंग बात है, इन लोगों को फालतू में ही तनख्वाह मिलती है। बैरन के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, इन लोगों को भगा क्यों नहीं देते। लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है, अब मुझे कारीगरों के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सभी लोग मेरे साथ कहो, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ फर्स्ट। सुनो सभी, तुम सभी सोल्जर्स हो, आर्मी के हिस्से। आर्मी का काम होता है काम करना। क्या तुम उस मिट्टी को देख रहे हो? मैंने रात भर जग के उसे खोदा है। हमारा काम है ओंडोल बनाना, इसीलिए इस मिट्टी को सभी लोग मिलकर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाओ। सोल्जर्स को काम करने के नाम से भी डर लग रहा होता है, लेकिन लॉयड को भी इस बात का पूरा अंदाजा था। तभी यहाँ पर न्यूमैन नाम के एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि सीनियर नाइट की पोस्ट पर है। मास्टर लॉयड, आपने मेरे आदमियों को यहाँ क्यों बुला के रखा है? लॉयड अपने मन में कहता है, मैं जानता था कि ये यहाँ पर जरूर से आएगा। इस जगह पर 3 नाइट्स मौजूद हैं। सबसे पहला न्यूमैन, फिर इसके अंडर में बैरन, फिर आता है हमारा जेवियर एशराहन। बुक की स्टार्टिंग में जब ई स्टेट बर्बाद हो गई थी, जेवियर और बैरन ये दोनों आखिर तक वफादार थे। लेकिन हमारे इस दोस्त न्यूमैन ने बैरन को धोखा दिया और भाग गया। न्यूमैन ने चोर लोगों को इन्फॉर्मेशन बेची थी, फिर बैरन को बहुत बड़े कर्ज में छोड़कर भाग गया। आप मेरे इन रिस्पेक्टेड सोल्जर्स को यहाँ पर मिट्टी में गंदा कर रहे हैं, इनका कमांडर होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर न्यूमैन, मेरे पास फादर की परमिशन है। मास्टर लॉयड, मैं नहीं जानता आपने लॉर्ड को कैसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं अपने आदमियों को पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। लॉयड कहता है, ठीक है, अब तुम मार खा के ही शांत होगे। ऐसा सुनकर न्यूमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉयड सोवेल की मदद से न्यूमैन के ऊपर मिट्टी भी उड़ा देता है और उसके आदमियों के सामने बेइज्जती कर देता है। तुम गुंडे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नाइट के सम्मान को ठेस पहुंचाने की? है ये क्या बकवास है? चलो रैंक्स को भूल जाते हैं और फाइट करते हैं। मेरा कहने का मतलब डुअल, तुम और मैं। न्यूमैन कहता है, गुंडे तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है जेंटलमैन, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले तो धन्यवाद। दूसरी बात, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि तुम्हें ये वाली सीरीज कैसी लगी। मेन बात तो ये है, अभी तो जस्ट सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले वीडियोज में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कमेंट करके जरूर से बताना कि तुम लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं, क्योंकि तुम्हारा कमेंट बहुत जरूरी है। वीडियोस तो अब से डेली आने वाली है, इसीलिए सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। व्हाट्स अ ब्यूटी फैमिली, द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड नाम का बंदा इस वर्ल्ड में आ चुका है और अपना बिजनेस शुरू कर देता है। फिर एकदम लास्ट में लॉयड न्यूमैन नाम के एक सीनियर नाइट को डुअल के लिए चैलेंज कर देता है। आज वाली वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं न्यूमैन को चैलेंज करने के बाद लॉयड वापस अपने घर आ जाता है। मास्टर लॉयड, 1 महीने बाद सर न्यूमैन के साथ आपका डुअल है, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आप जीत सकते हैं? बट ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम बेवकूफ हो? वो इंसान माना स्किल इस्तेमाल कर सकता है, मेरे जैसे का कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुम बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो या ऐसे ही बोल देते हो? जेवियर अपने मन में कहता है, मुझे इन्हें जान से मारने का मन कर रहा है। पहले तो इन्होंने सर न्यूमैन के ऊपर मिट्टी फेंकी और डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। मुझे तो लगा कि ये वापस बदमाश बन चुके हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ कैलकुलेट करके किया गया है। पहले मुझे और सर बेयर को बिजी किया, इसके बाद सर न्यूमैन को टारगेट किया। आखिर ये सोच क्या रहे हैं? घटिया कहीं के। मन तो कर रहा है इन्हें यहीं पर काट डालूं। जेवियर, मैं चाहता हूं तुम मेरा एक काम करो, मुझे तलवार चलाना सिखाओ। हैं? जेवियर कहता है, मैं इनकार करता हूं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपकी देखरेख करना है। और दूसरी बात, अगर आप जैसा कचरा तलवार चलाना सीख जाएगा तो लोगों के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। ये क्या, इतनी ज्यादा बेइज्जती? लेकिन खैर, तुम कह रहे हो तो मुझे तलवार नहीं सिखाओगे? क्या उस कंडीशन में भी नहीं, अगर इसके बदले में मैं तुम्हारी नींद की बीमारी का इलाज कर दूं? जेवियर मन में कहता है, आखिर इस बारे में इन्हें कैसे पता चला? लॉयड अपने मन में कहता है, स्टोरी के हिसाब से सभी नाइट्स को 4 रैंक्स में बांटा गया है। फिलहाल में जेवियर हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट से स्वॉर्ड मास्टर बस बनने में है। जेवियर के सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प है, इसीलिए कोई चांस ही नहीं बनता कि ये आराम की नींद सो पाएं। एक तरफ से ये चीज स्वॉर्ड मास्टर होने का साइड इफेक्ट है। बोलो बोलो, क्या कहते हो? जेवियर कहता है, हश, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, लेकिन मुझे पहले से पता है आप फेल हो जाएंगे। इंसोम्निया का इलाज कराने के लिए मैंने हर इलाज ट्राई कर लिया है, बहुत सारी जड़ी बूटियां, थेरेपीज, एक्सरसाइज। और भाई ये बंदा लॉयड जेवियर को बहुत आसानी से सुला देता है, एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जो कि अपन लोगों के पास भी है। पहले तो जेवियर अपने स्लीपिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, फिर ऊपर से लॉयड इफेक्ट को बढ़ाने के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन बुक को जेवियर के सामने 18 बार पढ़ देता है।
अब तुम्हारी तलवारबाजी मेरी हुई। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड और जेवियर ग्राउंड पर खड़े होते हैं। 50 राउंड लगाओ, इसी वक्त शुरू हो जाओ। बिना किसी शिकायत के लॉयड यहाँ पर राउंड मारने लग जाता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मना कर दूंगा, है ना? फिर तुम कहते आपके अंदर वो चीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत है मना करने का तुम बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? लॉयड की ये बात पूरी तरह से निशाने पर लगी होती है। तभी विंडो कहती है, सिल दर्द बच्चा नाम की स्किल लेवल 4 पर जा चुकी है। जिस चीज़ को तुम अपना दिमाग कहते हो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें तमाचा मारने के लिए। मैं जानता हूँ ये तो तुमने मन से ही बना लिया। भाड़ में जाओ। लॉयड मन में कहता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, इस तरह से भागना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जैसी मेरी लाइफ कोरिया में थी उसके मुकाबले तो ये काफ़ी बेटर है। मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी वेलकम करने के लिए। हर रोज़ मैं बोर्डिंग हाउस के एक छोटे से रूम में उठता था और 4 मंजिला इमारत के ऊपर ईंटें चढ़ाता था, फिर रात भर ट्रकों की लोडिंग करता था। इतना सब कुछ इसलिए ताकि मैं भूख से न मर जाऊं। मैं बस एक ही उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहता था कि किसी न किसी दिन मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। बेचारे लॉयड की लाइफ इतना सब कुछ करने के बाद भी बेटर नहीं होती और उम्मीद की किरण हर बार बहुत पीछे चली जाती है। जो दुख, जो दर्द मैंने सहा है, उसके सामने ये चीज़ कुछ भी नहीं है। लॉयड के भागते भागते दोपहर से रात हो जाती है और जेवियर ये सब देखे जा रहा होता है। ठीक है, अगर तुम्हारी डिटर्मिनेशन इतनी मजबूत है तो मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग ज़रूर सिखाऊंगा। जेवियर के ऐसा सोचते ही लॉयड के पास नोटिफिकेशन आता है। जेवियर की अप्रूवल रेटिंग एक और पॉइंट बढ़ जाती है, जिससे लॉयड को 18 आरपी पॉइंट्स मिले होते हैं। अब टोटल में 29 हो चुके हैं। दूसरी साइड पर अपन लॉयड के फादर को देखते हैं, जिनसे कि न्यूमैन मिलने आया होता है। न्यूमैन, तुम हमारी फैमिली को 5 जनरेशन से सर्व कर रहे हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि लॉयड ने तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी की। मुझे तो लग रहा था कि अब वो सुधर रहा है, लेकिन मैं गलत था। मेरे पास तुम्हारी डुअल को रोकने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा बेटा है, इसलिए उसके साथ नरमी से लड़ना। न्यूमैन कहता है, माय लॉर्ड, जैसी आपकी इच्छा। फिर यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, मैं उस बदमाश को सिर धड़ से अलग करके मारूंगा। बैरन को अगर कुछ इशू हुआ तो मैं बैरन और बैरनेस को भी मार दूंगा और ऐसा शो करूंगा कि उनका सुसाइड है। फिर प्लान के हिसाब से मैं इस छोटे गांव को छोड़कर किसी बड़ी जगह पर चला जाऊंगा। उस बदमाश गधे के कारण ये तो अच्छा हुआ, अब काम स्पीड से आगे बढ़ेगा। 1 महीने के बाद अपन देखते हैं इन दोनों की डुअल का टाइम आ जाता है। सारे के सारे सोल्जर्स और इंपॉर्टेंट लोग यहीं पर मौजूद है डुअल देखने के लिए। यंग मास्टर क्या तैयार हैं? लॉयड कहता है, हाँ, तुम्हें हराने के लिए पूरी तरह से तैयार। आसपास के सोल्जर्स कह रहे होते हैं, वो क्या है? क्या वो सर न्यूमैन के साथ सॉवेल से लड़ेंगे? लॉयड के फादर कहते हैं, अरे ये लड़का तो आखिर में सब कुछ मजाक ही निकला। जेवियर अपने मन में कहता है, एक मजाक? मैं नहीं मानता। जो चीज़ मैं 1 महीने से देख रहा हूं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बिना किसी ब्रेक के अपनी सारी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करना, कंस्ट्रक्शन साइट के पास भागते रहना ताकि बीच बीच में सभी को अंडोल के बारे में बताया जा सके, फिर उसके बाद रात को स्वॉर्ड प्रैक्टिस जब तक कि उन्हें नींद ना आ जाए। यह हरकत किसी ऐसे इंसान की बिल्कुल नहीं हो सकती जो कि मजाक के मूड में हो। लॉयड, फ्रॉन्टेरा और न्यूमैन के बीच का डुएल शुरू किया जाए। न्यूमैन स्वॉर्ड से हमला करते हुए कहता है, क्या तुम कोई खेल खेल रहे हो? लॉयड इस हमले को सॉवेल से ब्लॉक कर देता है। ये क्या, किस्मत दोबारा काम नहीं आने वाली? लेकिन लॉयड न्यूमैन के हमले को दोबारा ब्लॉक कर देता है। जेवियर अपने मन में कहता है, इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तलवारबाजी सैकड़ों साल इवॉल्व हो चुकी है। न्यूमैन को काफ़ी हैरानी हो रही होती है। लॉयड की जो ये स्किल्स हैं, लॉयड की पुरानी लाइफ की मिलिट्री ट्रेनिंग का नतीजा है। लॉयड कहता है, अगर एक सॉवेल की बात की जाए तो ये उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक वेपन होता है। इसकी ब्लेड शील्ड का काम कर सकती है, जो कि मोटी से मोटी जड़ को भी काट देती है, और अगर मैं इसका इस्तेमाल ऐसे करूं तो मैं इसे पोगो स्टिक बना सकता हूं। हे, क्या हुआ भाई, डर रहा है क्या? आजा, हमला कर। न्यूमैन गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। न्यूमैन को खत्म करने के लिए मेरा सबसे पहला हथियार ये सॉवेल, मैंने इसे तैयार किया। दूसरा हथियार मेरी स्वॉर्ड फाइटिंग, जो कि मैंने जेवियर से सीखी। आखिर ये दूध पीने वाला, इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मेरा तीसरा हथियार, जब तक कि सॉवेल मेरे हाथों में है मेरी सारी फिजिकल स्टेट्स बढ़ जाती हैं। मेरे लिए जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट बढ़ गई थी। बैरन और बैरनेस ने भी मुझे कड़ी मेहनत करते देखा था, इसी कारण से उनके लिए भी 2 और 3 रेटिंग पॉइंट्स बढ़ गए थे। मेरे पास टोटल 97 आरपी पॉइंट्स आ गए थे, जिनसे कि मैंने ये सॉवेलिंग की स्किल खरीद ली। न्यूमैन फुल गुस्से में अपने मन में कहता है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब न्यूमैन अपने माना हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है। बदमाश कहीं के, अभी तो ये खेल सिर्फ बस शुरू हुआ है। न्यूमैन बहुत तेजी से लॉयड के ऊपर सीरियस हमला कर देता है। जेवियर अपने मन में कहता है, माना हार्ट समन करने में किसी नॉर्मल इंसान को 10 साल लग जाते हैं, किसी मीडियम लेवल के इंसान को 5 साल। मास्टर लॉयड की बात की जाए तो इनके लिए इतने बड़े माना अटैक को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। न्यूमैन अपनी स्वॉर्ड फुल ताकत से स्विंग कर देता है। लॉयड फिर अपना सॉवेल सामने ले आता है।
हा हा हा, बेवकूफ कहीं का, इसका सिर और सॉवल एक ही स्विंग में कटने वाले हैं। ये ले। इतना पावरफुल अटैक लेने के बाद भी लॉयड को कुछ भी नहीं होता और अपनी जगह पर टिका रहता है। आखिर ये क्या है? मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ गायब हो रही है। लॉयड स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, और ये रहा मेरा चौथा हथियार, माना कलेक्ट करने की वॉइस स्किल, जिससे जेवियर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बना। एशरा हान कोर टेक्निक। बदमाश कहीं के, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा माना अब्सॉर्ब कर लिया। लॉयड को जैसे ही मौका मिलता है, लॉयड अपना शॉवल न्यूमैन के मुंह पर बजाने लग जाता है। दांत तोड़कर रख दिया। देखने वाले सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लॉयड के फादर लॉयड को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। क्या तुमने सुना? मैं ये डुएल जीत चुका हूं, लेकिन तुम्हारी मार अभी भी बाकी है। लॉयड, ये क्या कर रहे हो तुम? डुएल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये ले साले, ये ले। लॉयड, मैं कहता हूं इसी वक्त रुक जाओ। सर प्लीज रुक जाइए, ये डुएल खत्म हो चुका है। लगता है ये पागल हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जेंटलमैन, छोड़ो मुझे, छोड़ो, सब कुछ ठीक है। ये ले साले, ये ले। जेवियर मन में कहता है, जानबूझकर ये उन हिस्सों पर मार रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा दर्द हो। इनका चेहरा काफी ज्यादा शांत है, जैसे कि इन्होंने सोच के ही रखा था कि ये सब होने वाला है। अपन लोग एक 15 दिन पहले का सीन देखते हैं। सुनो जेवियर, मुझे SRN कोर टेक्निक सिखाओ। क्या हुआ है? ऐसा मुंह क्यों बना लिया है? मैं कोई चोरी करना थोड़ी ना सीख रहा हूं। माना इकट्ठा करने की सिंपल सी मेथड है, जिससे कि दूसरे का माना भी लिया जा सकता है ना? जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, इस बारे में आपको कैसे पता है? और अपने मन में कहता है, ये टेक्निक तो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हुई है। मैंने किसी को बताई ही नहीं है, तो फिर इन्हें कैसे पता चला? जेवियर, जब भी तुम सो जाते हो, नींद में बड़बड़ाने लग जाते हो, तभी मैंने सुनी है। इन्होंने अपना मुंह बेशर्मों जैसा क्यों बना कर रखा है? लेकिन शायद से ये सही कह रहे हैं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको वो टेक्निक नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं उसे परफेक्ट करने के लिए? अगर ये चीज पॉसिबल है तो हाँ, बिल्कुल। आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? सुनो मेरी बात, तुम माना आसपास से लेते हो, फिर उसे अपने माना हार्ट में कंबाइन करते हो, है ना? लेकिन ये चीज फेल हो जाती है, क्योंकि इसका रीजन सिंपल है। तुम्हारे माना हार्ट के हिसाब से बाहर का माना फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तुम्हें सिर्फ अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। ऐसा सोचो ही मत कि बाहर का माना तुम्हें अपने माना हार्ट में अब्सॉर्ब करना है। इसके बजाय तुम उस माना को अपने माना हार्ट के इर्द गिर्द रख सकते हो। रहेगा तो अलग अलग, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल साथ में कर सकते हो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तो डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। मास्टर लॉयड, आपने ये कैसे सोचा है? मैं तो बस बकवास कर रहा था। क्या ये सेंस बना रहा है? अरे, ये तो अच्छी बात हो गई। हे, इन्होंने फिर वैसा मुंह बना लिया। जरूर से ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। जेवियर आगे कहता है, उसी मोमेंट पर मैंने अपनी SRN कोर टेक्निक को परफेक्ट कर लिया। पहली कोशिश में ही मैंने अपने माना हार्ट के इर्द गिर्द 3 सर्कल बना लिए, लेकिन मैं श्योर हूं ट्रेनिंग की मदद से मैं और भी ज्यादा बना सकता हूं। लॉयड के सामने नोटिफिकेशन आता है। जेवियर की अप्रूवल रेटिंग एक बार में 5 पॉइंट बढ़ चुकी है। जेवियर, सुनो मेरी बात, मुझे माना हार्ट सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत अब्सॉर्ब करना सिखा दो। मैं बाहरी माना का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस माना का इस्तेमाल करना चाहता हूं जो कि बॉडी के कांटेक्ट में आने से अब्सॉर्ब हो। दोस्तों, लॉयड ने न्यूमैन के खिलाफ इसी चीज का इस्तेमाल किया था। जैसे ही इन दोनों के वेपन कांटेक्ट में आए, न्यूमैन का सारा इकट्ठा किया हुआ माना लॉयड के पास चला गया। ये ले साले, तेरी तो और खा। लॉयड, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? तुम एक नाइट के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। ये बर्दाश्त से बाहर है। माय लॉर्ड, आप अपनी टेबल के नीचे देखिए। न्यूमैन के ऊपर ये बातें लागू नहीं होती। टेबल के नीचे न्यूमैन के बहुत सारे लेटर्स होते हैं, जिनके अंदर ई स्टेट की धोखाधड़ी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। नहीं, आखिर ये इसे कैसे मिल गए? मैंने तो इन लेटर्स को दीवारों में चुनवा दिया था। स्टोरी में आगे जाकर जेवियर को ये मिले थे। कल रात को मैंने पड़ोंग की मदद ली और इन्हें बाहर निकाला। हे लॉयड अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, जैसा कि बुक में लिखा था, ये सचमुच में अच्छे दिल के इंसान है। इनकी जगह पर अगर कोई और होता तो अभी तक न्यूमैन को मारने का ऑर्डर दे देता। कहना तो नहीं चाहिए, एक काइंड लीडर और गुड लीडर में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लॉयड कहता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ क्या किया जाए, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं। हाँ, बताओ तुम्हारे पास क्या सजेशन है? हमें इस इंसान के सिर के ऊपर चूहा फेंकना चाहिए। अगर चूहे से इसको चोट लग गई तो इसे जमीन से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अगर इसे चोट नहीं लगी तो फिर इसे नॉर्मल सोल्जर बनाकर एक मौका देना चाहिए, ताकि ये अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक चूहान, लेकिन आखिर चूहा ही क्यों? सर, न्यूमैन तो बच जाएंगे। बैन कहता है, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है। इससे बाकी लोगों को भी चेतावनी मिलेगी। ठीक है लॉयड, जैसा तुमने कहा वही किया जाएगा। सर न्यूमैन, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? न्यूमैन कहता है, नहीं, आपकी इस दया का मैं शुक्रगुजार हूं। लॉयड अपने मन में कहता है, दया?
अगर इस तरह के गुनहगारों को दया दिखाई जाती है, क्या ये लोग सुधर जाते हैं और पश्चाताप करते हैं? नहीं, बल्कि ये सामने वाले की नरमी का फायदा उठाते हैं। न्यूमैन एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, बैरन फ्रॉन्टेरा, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुमसे और तुम्हारे इस कीड़े से मैं बदला लेकर रहूंगा। लॉयड कहता है, तुम्हें स्माइल करता देख अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस, ये तुम्हारी आखिरी स्माइल है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लॉयड सीरियस होकर कहता है, माफ़ी मांगने का एक ही रास्ता होता है। ये बात याद रखना कि माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं होता। लॉल, भाई ये बंदा पड़ोंग को लाल बीज खिला देता है और न्यूमैन के ऊपर उछाल देता है। न्यूमैन दबकर मर जाता है। चलो, इस जमीन से एक सड़ा हुआ एप्पल कम हो चुका है। न्यूमैन की डेथ के साथ ही इस वाले वीडियो को भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। सारे के सारे भाई लोग कमेंट जरूर से करना और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। भाई ये सीरीज बहुत ही लाजवाब होने वाली है। अभी तो मान के चलो जस्ट सिर्फ शुरुआत हुई है। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं कल के दिन 8 बजे। व्हाट्सअप वीडियो फैमिली, द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था न्यूमैन और लॉयड के बीच में क्लेश होता है। लास्ट में न्यूमैन पडोंग के नीचे दबकर मर जाता है। आज वाली वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं लॉयड पडोंग की मदद से विलेज के बीचों बीच में खुदाई करवा रहा होता है। मास्टर लॉयड सर, पडोंग ये क्या काम कर रहे हैं? लॉयड कहता है, रोड बनाने की तैयारी हो रही है। पहले जो सोल्जर्स मरियल और ढीले ढाले हुआ करते थे वो भी प्रॉपर फॉर्म में आ चुके हैं। असली काम अब शुरू हुआ है। रोम नाम की एक सिटी हुआ करती थी। वो लोग रोड बनाने के मामले में काफी स्पेशल थे। जिस मेथड का वो लोग इस्तेमाल करते थे उसे एपियन वे कहा जाता है। उसी मेथड का मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। ये रोड अपने किले से लेके ईस्टर्न माउंटेन तक पूरा जाने वाला है। लेकिन सर, इस रोड की क्या जरूरत है? लॉयड जवाब देता है, जेवियर तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं। मास्टर लॉयड, मैं जानना चाहता हूं अचानक से आपको इतना नॉलेज कहां से मिला? आपने एक हिटिंग सिस्टम भी बनाया जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। एक हाई लेवल क्रिएचर समन करना भी आसान बात नहीं है। क्या आप मास्टर लॉयड हो भी या नहीं? तभी विंडो कहती है, वार्निंग, जेवियर को तुम पर शक हो रहा है। लॉयड घबराने लग जाता है और अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने बुक में पढ़ा है, अगर इस कैरेक्टर को पता चला मैं एक अनजान आदमी हूं जिसने किसके लॉर्ड के बेटे की बॉडी पर कब्जा कर लिया तो ये मुझ पर तलवार चला देगा। लेकिन शायद मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मौकों के लिए मेरे पास एक स्पेशल स्किल है। लॉयड अपनी बदमाश वाली टोन एक्टिवेट कर लेता है। मैं उस टाइम पर बुक्स पढ़ता था जब मुझे कोई देखता नहीं है। क्या मैं पढ़ भी नहीं सकता? मास्टर लॉयड, जिस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता उस वक्त आप शराब पीते हैं? ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे 24 घंटे देखते हो? नहीं ना? तुम्हें नहीं पता होगा सोने से पहले और हकते टाइम में क्या करता हूँ। जानते हो? पता है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो। क्या हुआ है तुम्हें मास्टर? तो फिर आप अपने समनिंग मैजिक के बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसा काम है जो कि 20 साल तक एक्सपीरियंस लेने के बाद भी मैजिक से आसानी से नहीं होता। हाँ, मुझे ये बताओ, तुम माना कलेक्ट करने में इतने अच्छे कैसे हो जबकि तुम्हारी उम्र तो काफी छोटी है? अरे वाह, हमारे बीच में एक जीनियस खड़ा है। देखो देखो क्या बात है। मास्टर लॉयड, मैंने खुद के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं कोई जीनियस वगैरह हूँ। तुम एक जीनियस हो सकते हो लेकिन मैं नहीं। तोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा तो मैं जा रहा हूं, मेरे को काम करना है। लॉयड मन में कहता है, क्या मेरी बकवास ने काम किया? काम तो करना चाहिए। और आगे बढ़ जाता है, सर बेर नॉर्थ, जब तक मैं यहां पर नहीं रहूंगा इस जगह का काम तुम देखना। ठीक है सर, आप मजे से जाइए। मास्टर लॉयड, मुझे भी अपने साथ आने दीजिए ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं। वैसे आप कहां पर जा रहे हैं? ऑफकोर्स तुम तो मेरे साथ आओगे ही। हमें काफी दूर जाना है किसी इंसान से मेरे पैसे वसूल करने। नेक्स्ट सीन में अपन ल्यूडेनिया नाम के एक टाउन को देखते हैं जो कि काफी दूर मौजूद है, जहां पर एक टोड्स नाम का बंदा गुस्से में होता है क्योंकि जुए में बहुत सारे पैसे हार गया है। नहीं डैमिट, जरूर से उन लोगों ने कोई ट्रिक इस्तेमाल की होगी। गैम्बलिंग इसी तरह से काम करती है। तुमने भी तो अपने सारे पैसे इसी तरह से कमाए थे। एक बात ध्यान में रखना, अगर मुझे पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। अरे यार, ये कैसी झंझट है। हमेशा मैं पैसे कमाने के आसान तरीके निकाल लेता था, लेकिन अब सबसे पहले तो मुझे उधार वाले लोगों से छुपना होगा। तभी अचानक से लॉयड यहां पर घुस आता है। हे, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? शायद तुम मुझे जानते नहींगे। मेरा नाम लॉयड फ्रॉन्टेरा है। इस बंदे के पसीने छूट जाते हैं। बॉडीगार्ड कहता है, क्या मैं इसे जान से मार दूं? नहीं, हमें जल्दी से यहां से भागना होगा। बॉडीगार्ड इस बंदे को लेकर नीचे कूद जाता है, लेकिन यहां पर लॉयड ने पहले से ही जेवियर को खड़ा रखा होता है। इसे यहीं पर छोड़ दो और भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये क्या, तुम तो काफी यंग हो। क्या तुम तलवार पकड़ना भी जानते हो? ये बंदा अपने डार्क मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। लॉयड ऊपर से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, बैरन फ्रॉन्टेरा के मरने के बाद जेवियर ने बदले की कसम खाई।
जेवियर ने टोड्स को ढूंढ लिया था, फिर इसी बॉडीगार्ड के साथ फाइट करी थी। उस दिन जेवियर ने पहली बार किसी डार्क इंचैंटर से फाइट करी थी, जहां पर उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन ये तो स्टोरी की बात है, अब कुछ अलग होने वाला है। बॉडीगार्ड अपना डार्क मैजिक आगे बढ़ा देता है, जो कि जेवियर की स्वॉर्ड से टकराकर उसे पूरी तरह से घेर लेता है। बेवकूफ कहीं के, अब मरो। लॉयड कहता है जब ये वाली फाइट बुक में हुई थी, उस समय पर जेवियर एक एवरेज सा हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट था। लेकिन अब जेवियर के पास ट्रिपल सर्कल माना हार्ट है। एशराहन को टेक्निक की वजह से जेवियर अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। ये किस तरीके का मैजिक था, इससे तो मेरा वेट बढ़ गया था। सामने वाले बंदे के पसीने छूट जाते हैं और वो टोड्स को यहीं छोड़कर भाग जाता है। वापस आओ कमीने कहीं के। जेवियर कहता है क्या तुम जानते हो एक नोबल फैमिली के साथ फ्रॉड करने की क्या सजा होती है? मैं तुम्हारे पैर काट रहा हूं और घसीट कर तुम्हें कोर्ट रूम में ले जाऊंगा। अचानक से लॉयड बीच में आ जाता है। जेवियर अपनी स्वॉर्ड फटाक से रोक लेता है। क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम इसे कोर्ट रूम ले जाओगे तो वो लोग इसका सिर काट कर रख देंगे। जेवियर मन में कहता है ये क्या, ये इंसान किसी और के लिए दया दिखा रहा है। नहीं दोस्तों, जेवियर के साथ साथ मैं भी हैरान हूं, क्योंकि मैं तो इस इंसान को समझता था, निकला। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड ने टोड्स को बांध दिया होता है और वापस रूम में बिठा दिया है। कमॉन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी न कभी तो हर एक इंसान को लालच आ जाता है। इतनी सी बात के लिए किसी का सिर काट देना, मेरे हिसाब से तो ये कानून बहुत ही पत्थर दिल है। तो क्या इसका मतलब, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें कोर्ट नहीं लेके जाऊंगा। मैं ये देख पा रहा हूं तुम मेरे शुक्रगुजार हो, है ना? तो क्या तुम बैरन के सारे पैसे वापस लौटा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे माफ कर रहे हो मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बस हमने शुरुआत की है। हे, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें एक और काम करना है। हाँ जरूर, जैसा तुम कहो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। बहुत ही सिंपल काम है, जस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, अपना दोनों का काम हो जाएगा। क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट? आखिर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? कुछ भी नहीं, जस्ट नौकरी की बात है। तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी सैलरी का 80% हम वापस रखेंगे धोखाधड़ी का बदला चुकाने के लिए। हे, सिर्फ 520 सालों में तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा, क्या कहते हो? जेवियर मन में कहता है मुझे लगा ही था, इन्होंने इस इंसान को माफ थोड़ी ना किया है। लॉयड मन में कहता है मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूं, ऐसे इंसान को मर जाने दूं जिसके ऊपर मेरा इतना कर्जा है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, जिंदगी भर चूसूंगा जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता। अबे यार, इस बंदे को मैंने देव मानुष समझ लिया था, लेकिन ये तो शबानेक निकला। ये क्या है, इतना बेशर्मोच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, इसीलिए चलो अब कोर्ट में ही चलते हैं। बेचारे को ना चाहते हुए भी साइन करती पड़ती है। जिंदगी भर बंधुआ मजदूरी करेगा और मर जाएगा। वाह क्या बात है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं ये लोग टोड्स के साथ वापस घर आ रहे हैं। मास्टर लॉयड, जितने पैसे हमें इससे मिले हैं उनसे हमें कुछ महीनों के ब्याज से राहत मिलेगी। ये क्या कह रहे हो, इन पैसों से तो मैं आदमी हायर करने वाला हूँ, 30 सोल्जर्स काफी थोड़ी ना है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है, अगर मैं विलेजर्स को फायर करता हूँ, क्या मेरी बदमाश इमेज के कारण वो लोग आएंगे? कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं लॉयड बोर्ड लगा देता है, मजदूर चाहिए, सैलरी 20 गोल्ड पर वीक। लॉयड को जितनी उम्मीद होती है उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। अरे ये लोग तो मुझसे नफरत करते थे ना? मास्टर आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने इन लोगों को सही टाइम पर और सही कीमत पर ऑनडोल बनाकर दिए। साथ ही साथ आपने गद्दार को भी ठिकाने लगाया और किसी को समन भी कर सकते हैं। अब ये लोग आपको भरोसेमंद और टैलेंटेड आदमी मानते हैं। अरे वाह, ये कब हुआ? माय लॉर्ड, मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अरे हाँ हाँ, ये लो साइन करो, कर दो कर दो। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी ठंड का टाइम बढ़ जाता था हमारे बच्चे को कोल्ड हो जाती थी, लेकिन इस साल आपके इंडोर सिस्टम की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको धन्यवाद माय लॉर्ड। लॉयड मन में कहता है मैं तो बस अपनी लालच पूरी कर रहा था, लेकिन अब तो मुझे शर्म आ रही है। माय लॉर्ड, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। पड़ोस में लेकोना जगह पर मेरा एक रिश्तेदार रहता है, वो जानना चाहता है कि आप उसका भी ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। लॉयड खुश होकर मन में कहता है मेरे बड़े प्लान का स्टेज तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर ऑन्डोल्स घाटे में रहकर बनाए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं। ट्रैवल खर्चे के नाम पर अब मैं कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। हे हाँ हाँ, कह दो, लेकिन ट्रैवल के लिए उसे थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? जेवियर मन में कहता है चेहरा तो देखो इनका, तो इसीलिए इन्होंने ऑन्डोल को घाटे में बनाया था। लेकिन अभी भी ये बात समझ में नहीं आई, रोड बनाने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं जेवियर और लॉयड एक माउंटेन के ऊपर होते हैं। जेवियर, क्या तुम ये माउंटेन देख पा रहे हो? बहुत जल्द ये खाली होने वाले हैं। ऑन्डोल्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लगने वाला है, ये पेड़ पौधे काफी नहीं है। मास्टर, आप जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी आपने ये काम किया? हाँ जेवियर, इसीलिए तो मैंने एपीएन रोड तैयार किया है। ये रास्ता यहाँ पर आकर खत्म होगा, जहाँ पर कोयले की खदान है, जिसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
एक बार जो ऑनडोल का आदी हो गया, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स अपने लोगों के लिए मैं छोटा सा डिस्काउंट रखूंगा, लेकिन बाकियों के लिए नहीं। हाँ हाँ, ये तो चुपचाप किसी को भी निगल सकते हैं। बाप रे, मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो फिर हम अपना कर्जा कैसे उतारेंगे, बताओ बताओ। मैं मानता हूं अभी के लिए ये चीज सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन बैरन भी जानते हैं कि यहाँ पर कोल मौजूद है। पिछले बैरन ने कई सारी कोशिशें की थी कोल को बाहर निकालने की, लेकिन वो फेल हो गए। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ बेडरॉक कमजोर होने के कारण से माइन कोलैप्स हो जाती है ना। लेकिन मैं तो ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास इसके लिए भी एक मेथड है, शील्ड अ टनलिंग मेथड। लेट्स गो, हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए। एक बार फिर से, शील्ड अ टनलिंग मेथड, आखिर ये क्या चीज है? मैंने तो इसके बारे में भी कभी नहीं सुना। अभी के लिए मुझे इन पर भरोसा रखना चाहिए, ये बिल्कुल नए इंसान लग रहे हैं, जरूर से इनके पास कोई प्लान होगा। लॉयड और जेवियर यहाँ से चले जाते हैं। फिर अपन लोग देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक मंजर। जिस माइन की ये लोग बात कर रहे थे, उसी माइन के अंदर भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी चींटियां मौजूद हैं, मॉन्स्टर चींटियां। ये तो बिल्कुल जेजू आइलैंड है दोस्तों, पीछे कहीं ना कहीं पर बैरू भी होगा। दोस्तों, एक कहानी के हिसाब से कहा जाता है लॉयड ने बैरू से भी कई सालों तक मजदूरी करवाई थी, जिससे कि बैरू कमजोर पड़ गया, बाद में जिन्होंने उसे हरा दिया। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियोस में अपन देखते हैं लॉयड इस कैसे सामना करेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। फूड सीबीटी फैमिली द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड कोल माइनिंग करने वाला है और साथ ही साथ मॉन्स्टर एंड्स की एंट्री हो चुकी है। आज के वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन लॉयड को देखते हैं, जो कि अपने घर पर नक्शा बना रहा है। काश मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग समन कर पाता, हाथ से बनाने में तो काफी टाइम जा रहा है। काश मैं 100 मजदूरों को भी समन कर पाता, जिन्हें कि मुझे पैसे भी नहीं पे करने पड़ते। न्यूमैन के मरने के बाद से बेरन, बैरनेस, जेवियर और बियर अर्नर, इन लोगों की अप्रूवल रेटिंग बढ़ गई थी, जिनसे मुझे 639 आरपी पॉइंट मिल चुके थे। स्किल्स को मैंने काफी लेवल अप कर लिया है और मुझे एक और स्किल मिल चुकी है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड अपनी न्यू स्किल की मदद से जमीन के अंदर भी देख सकता है, लगभग 5 मीटर तक। इस स्किल की मदद से मैं सेफ रास्ता देख पाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, मुझे खुदाई जल्द करनी है। सोल्जर्स की मदद से काम बहुत धीरे होगा और बहुत जल्द वो थक भी जाएंगे। पोडोंग भी काम कर करके बीमार पड़ गया है, लेकिन अगर वो ठीक भी होता तब भी उसका यहाँ पर काम करना रिस्की होता उसके बड़े साइज के कारण। अरे हाँ, मैं एक काम अभी भी कर सकता हूँ, समन गेम। लॉयड समन गेम को फिर से एक्टिवेट कर देता है। अब एक बार की कीमत 70 आरपी हो चुकी है। लॉयड के सामने कीड़ा आकर गिर जाता है। बेंगोलियो काचजी है, क्या इसके अंदर पॉइजन मौजूद है? दिखने में तो ये फालतू लग रही है, लेकिन पोडोंग भी पहले मुझे फालतू ही लगा था। क्या तुम भी सनफ्लावर बीज खाने के बाद बड़ी हो सकती हो? तुम्हारे पास कोई और भी स्किल्स हैं? बैंगुल अपना सिर हिलाती है। हाँ, अगले सीन में अपन कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं। लॉयड ने बैंगुल को टनल मशीन के सामने फिक्स कर दिया है। बैंगुल के पास बहुत ही खतरनाक स्किल है। बैंगुल मिट्टी खा सकती है और उसे डाइजेस्ट कर देती है, फिर गोबर की जगह पर स्टील निकालती है। फिर स्टील को जेवियर अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। फिर उसी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है टनल की दीवार बनाने के लिए। मशीन को आगे बढ़ाने के लिए पीछे से कई सारे सोल्जर्स एक साथ धक्का मारते हैं। ऑक्सीजन के लिए लॉयड ने यहाँ पर एक पाइप बिछा कर रखा है। जेवियर मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं एक नाइट हूँ, मैं एक बड़े से सांप की टट्टी क्यों काट रहा हूँ? मास्टर लॉयड, मुझे लगता है अब आपको भी थोड़ा बाकी लोगों के साथ आराम कर लेना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ और इंचार्ज को हमेशा साइट पर होना चाहिए। लॉयड मन में कहता है, कोरिया में बहुत सारे बॉस थे जो कि सिर्फ नाम के थे, कभी भी साइट पर आकर काम नहीं देखते थे। मैंने कसम खा रखी है कि मैं कभी भी उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा। बैंगुइन, थैंक यू, तुम्हारे कारण से काम 10 गुना ज्यादा स्पीड से हो रहा है। लॉयड एक बार फिर से अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जहां पर उसे एक कोल दिखाई देता है। सुनो सभी, हम बहुत ही ज्यादा करीब हैं, इसीलिए जोश के साथ आगे बढ़ो। जैसे ही हम कोल के पास पहुंचेंगे, इस शील्ड को हटा देंगे ताकि जगह को फैलाया जा सके। ये जगह अभी भी खतरनाक है, इसीलिए कोई भी लापरवाही मत करना। लॉयड का ऐसा कहते ही अचानक से पीछे से पत्थर गिरने की आवाज आती है। ये क्या? ये वाली साइड तो सॉलिड पत्थरों से बनी है, तो इधर कोई चांस ही नहीं है किसी गुफा के होने का। लॉयड दोबारा से अपने विजन को एक्टिवेट करता है, तभी उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। अचानक से ये कहां से आ गया? पहले तो ये नहीं था। इतने में ही लॉयड के ऊपर बहुत बड़ी चींटी का हमला हो जाता है। जेवियर फटाक से आगे आता है और लॉयड को बचा लेता है। लॉयड अपने सॉविल की मदद से पावरफुल हमला करके इस चींटी को मार देता है। मैं तो डर ही गया था, अचानक से ये कहां से आ गई? ये तो बुक के अंदर भी नहीं थी। एक मिनट रुको जरा, ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। चींटियां हमेशा झुंड में होती है। पीछे की साइड पर बहुत सारी चींटियां होती है जो कि तेजी से आगे आने लग जाती है। भागो सभी, इसी वक्त यहां से निकलो। जेवियर इन चींटियों को काटने लग जाता है। आखिर यहां पर कितनी चींटियां हैं? 2 लाख! अगर ये बाहर निकल गई तो सब कुछ खत्म कर डालेंगी। जेवियर इन लोगों से ज्यादा देर फाइट नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। यहां पर ऑक्सीजन काफी कम है, बिना डायनामाइट के इस जगह को तो बंद भी नहीं किया जा सकता। और अगर ये जगह खुद भी गिर जाती है तो ये चींटियां खोद कर बाहर आ जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा।
तभी जेवियर लॉयड को एक खींचकर चपेट लगा देता है। मास्टर लॉयड, अपने आप को संभालिए, ये घबराने का टाइम नहीं है। बेवकूफ, मैं घबरा थोड़ी ना रहा था, प्लान सोच रहा था। भाई लोल, पूरी फीलिंग आ रही है कि जेवियर ने मौके का मस्त फायदा उठाया है। अच्छा जल्दी सोचिए, मैं इन्हें ज्यादा टाइम तक नहीं संभाल सकता। फटाक से लॉयड को एक आइडिया आता है। जेवियर, छत्ते की साइड पर आगे बढ़ो, हम इन चींटियों का सामना करेंगे। जेवियर मन में कहता है, ये कैसा प्लान है, लेकिन इन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा। सामने की चींटियों को मारते हुए ये लोग तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी साइड पर अपन घर के अंदर लॉयड के फादर को देखते हैं। माय लॉर्ड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। मास्टर लॉयड के ऊपर जंगली चींटियों का हमला हो चुका है। लॉयड के फादर फटाक से अपना आर्मर पहन लेते हैं। चलो जल्दी वहां पर चलो। इधर की साइड जेवियर कहता है, क्या हम पहुंचे और हमें कितना आगे जाना है? लॉयड मन में कहता है, ये बात तो अच्छी है, चींटियां यहां से भाग नहीं रही हैं, लेकिन हम घिर चुके हैं। जेवियर अपनी लिमिट पर है, मुझे वो ढूंढना होगा एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना। कोल में रहने वाले बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर मीथेन गैस जरूर से मौजूद होगी। अगर मुझे वो मिल जाती है तो मैं इस पूरी की पूरी कॉलोनी को ब्लास्ट कर दूंगा। तभी लॉयड की नजर पड़ती है। मीथेन गैस की एक लेयर लॉयड को दिख जाती है। जेवियर, मैं यहाँ पर खोद रहा हूं, तब तक तुम इन चींटियों को संभालो। जेवियर बहुत ही बढ़िया तरीके से चारों साइड की चींटियों को काट रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक तेज आवाज आती है। इन दोनों के सामने एक क्वीन एंट आ जाती है। ये क्या है? ये तो हद से भी ज्यादा बड़ी है। जेवियर, तुम इसे संभाल सकते हो ना? कोशिश करके देखो। नहीं मास्टर, मैं इसे नहीं संभाल सकता, लेकिन हमारे पास और चॉइस नहीं है। क्वीन एंट हमला कर देती है। जेवियर भी अपना माना हार्ट एक्टिवेट करके पावर अप कर लेता है। जेवियर इस चींटी के हमले को संभाल लेता है और थोड़ा सा पीछे धका देता है। जेवियर इस चींटी के साथ प्रॉपर लड़ रहा होता है। पीछे की साइड पर लॉयड खड्डा खोदने में कामयाब हो जाता है। जेवियर, निकलो यहां से जल्दी। ये दोनों भागने लग जाते हैं। क्वीन एंट इनका पीछा करने लग जाती है। लॉयड अपनी मशाल को मीथेन गैस के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। सारी की सारी चींटियां और क्वीन एंट मर जाती है। धमाके का इम्पैक्ट लॉयड पर भी आ रहा होता है, लेकिन जेवियर बचा लेता है। इधर की साइड पर लॉयड के फादर चिल्ला रहे होते हैं, माय लॉर्ड नहीं, आप अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते। ये लोग बेहोश हो चुके होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में लॉयड को वापस होश आ जाता है। जेवियर, ये मुझे ब्लास्ट से प्रोटेक्ट कर रहा था। बैंगुल, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे साथ क्या हो गया। नहीं, ये क्या हो चुका है? बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। विंडो कहती है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है। लॉयड सामने की ओर बाहर का रास्ता देखता है, लेकिन कम से कम 15 फीट तक खोदना होगा। मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। जेवियर, बैंगुल, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।